नमस्कार दोस्तों। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का चुनाव है। उसमें मतदाता तय करेंगे कि आखिर उनका मुख्यमंत्री कौन बनेगा और वो किस सरकार पर भरोसा करते हैं। ये भरोसे का विषय है। भरोसे का विषय इसलिए कह रहा हूं कि दोनों राज्यों में एक भ्रष्टाचार को लेकर के चर्चा है, बेरोजगारी, महंगाई और दूसरी चीजों को लेकर चर्चा है। जहां छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल की सरकार, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों ने, आरएसएस के एक व्यक्ति ने एक महादेव ऐप बनाया, जिस ऐप के जरिए किस तरीके से सट्टा खिलाया गया लोगों को और उस सट्टे के पैसे के जरिए तमाम सैकड़ों करोड़ रुपए का बंटाधार हो गया और तमाम सारे गरीब जनता को लूट लिया गया। कांग्रेस पार्टी ने इस पे एफआईआर दर्ज की और करीब 200 करोड़ रुपया लोगों को वापस दिलाया। मगर मुल्जिम पकड़ में आता, मुख्य मुल्जिम पकड़ में आता, उसके पहले 200 लोगों को कांग्रेस सरकार ने गिरफ्तार भी किया। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्य मुल्जिम है उसके ऊपर हाथ पड़ने की स्थिति आई तो नरेंद्र मोदी ने ईडी भेज दी। और ईडी किनको भेजी? कांग्रेस के लोगों पे, जिनका उससे कोई कंसर्न नहीं है, और नैरेटिव बनाने की कोशिश की। वहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर छत्तीसगढ़ इकलौता राज्य है जहां बेरोजगारी नहीं है, जहां 0.8% की बेरोजगारी दर है, जबकि देश की जो बेरोजगारी दर है वो 10.5% से अधिक है, 11.5%। और 11.5% बेरोजगारी हो, उसके बाद में महंगाई की दर देख लीजिए। आप खुद रोज जाते होंगे, प्याज का दाम देख लीजिए, कहीं टमाटर का दाम देख लीजिए, कहीं किसी और चीज का दाम देख लीजिए। जब किसान बाजार में लेके आता है तो उसको तो 2 रुपया किलो नहीं मिलता है, उस सड़क पर फेंक के चला जाता है। और दूसरी तरफ जब ये बनियों के हाथ में आ जाता है तब दाम वही 80 रुपया, 100 रुपया, 400 रुपया तक पहुंचा। हमने आपने सबने देखा। यह जब दशा हो तो निश्चित रूप से लगता है कि सरकार कर क्या रही है। मध्य प्रदेश की बात करें, हिंदुस्तान के अंदर इतने घोटाले कहीं नहीं। 18 साल से वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस सरकार के दौरान टोटल 200 महीने की सरकार में 250 घोटाले, और वो भी थोड़े बहुत के नहीं, लाखों लाख करोड़ रुपए तक के घोटाले। व्यापकम ने जाने कितने लोगों की जान ले ली, और ये घोटालों की थी। चलिए, अभी घोटाले ही चल रहे थे। इसी बीच में नरेंद्र मोदी सरकार के, नरेंद्र मोदी के सबसे क्लोज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, जो कृषि मंत्री हैं, जिनके जरिए इस देश के अंदर कृषि सुधार कानून लाए गए थे जो अदानी अंबानी इसको फायदा देते थे, उन कानूनों के लिए जिस तरीके से बनाया गया, उसमें क्या हुआ? उसमें अब उनके बेटे, जो उन्हें नरेंद्र मोदी ने वहां पर विधानसभा चुनाव लड़ने भेजा, और उनके बेटे सैकड़ों क्या हजारों करोड़ रुपए के लेन देन का पूरा डील कर रहे थे, और उस पर ईडी नहीं जाती है, उस पर सीबीआई नहीं जाती है। क्यों? भाजपा के नेताओं की तरफ तो देखती नहीं है। यदि आप पट्टा डाल लीजिए, पता चले कि रात में के पहले आप जो है कांग्रेस में थे तो आपके यहां रेड डालने आएंगे, और सुबह यदि आप बीजेपी में और आप बता देंगे साहब बीजेपी में आ चुके हैं तो ईडी वापस लौट जाएगी। कमोबेश ये हालात। इन हालात के बीच चुनाव हो रहा है, वहां जनता के तमाम मुद्दे हैं, उनके कष्ट हैं, प्रति व्यक्ति आय नहीं है। एक व्यक्ति 100 रुपया रोज भी नहीं कमाता है, यह मध्य प्रदेश की हालत है। 100 रुपया रोज की नहीं है। परिवारों की हालत यह है कि वो कैसे रोटी खाएं। रोटी खाना मुश्किल है। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से आदमी चाहेगा कि हमारे लिए कुछ तो हो। कांग्रेस ने किया। छत्तीसगढ़ आदिवासियों, गरीबों, दलितों, पिछड़ों का क्षेत्र है। वहां पर कांग्रेस ने किया कि केजी से लेके पीजी तक मेडिकल पढ़िए,
डॉक्टरी पढ़िए, इंजीनियरिंग पढ़िए, वकालत पढ़िए, कोई भी पढ़ाई पढ़िए, सारी पढ़ाई फ्री, 100% फ्री, 1 रुपया आपका नहीं लगेगा। यह होता है। स्वास्थ्य की कितनी अच्छी सुविधा दी है, इतनी अच्छी सुविधा सोच नहीं सकते थे। लेकिन भाजपा क्या करती है, वो वहां के जल, जमीन, जंगल अदानी को सौंप देती है। वहां के तमाम प्रोजेक्ट जो भारत सरकार से जुड़े हुए हैं, जिनमें अख्तियार भारत सरकार का है, वो अदानी को सौंप देती है। इसी तरीके से दूसरे और तमाम सारी चीजों में ऐसे ही होता है। ऐसी मध्य प्रदेश में तमाम खदानों, तमाम दूसरी चीजों पे कब्जा करा दिया गया है। लेकिन कांग्रेस वही पैसा जनता को देती है। यही बात राहुल गांधी कहते हैं कि वो अदानी अंबानी को देते हैं, हम आपको देते हैं। और हम इसलिए देते हैं क्योंकि ये आपका है, हमारा नहीं। हम जानते हैं जब तक हमने जनता की जेब में पैसा नहीं डाला तब तक मध्य प्रदेश पैरों पर नहीं खड़ा हो सकता। मैंने छत्तीसगढ़, कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर से साफ कह दिया और मध्य प्रदेश में भी यही कहूंगा, जितना पैसा बीजेपी ने अदानी और बड़े अरबपतियों को दिया है, उतना पैसा कांग्रेस पार्टी की सरकार सबसे गरीब लोगों को देने जा रही है। यह देश आपका है, सबसे पहला हक आपका है। तो यह बात कह के वो एक बड़ी लकीर खींच देते हैं। इससे मोदी डर जाते हैं और उसी डर के बीच यह चुनाव होने जा रहा है। तो साहब, कल वोट पड़ेंगे, देखना होगा कि क्या हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ देश में भी आप देख लीजिए, 24 घंटे के अंदर 2 ट्रेन हादसे हो गए। ट्रेनों की सुरक्षा के नाम पे 38,000 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी सरकार ने अडानी जैसे लोगों को दे दिया। सुरक्षा तो नहीं हुई, असुरक्षित रेल जरूर बन गई। हमने तमाम हादसे देख लिए, चाहे उड़ीसा का बालासोर का हो, चाहे बिहार में हो, चाहे उसके अलावा अभी आंध्र प्रदेश में हो। तो इस तरह के तमाम हादसे हम लगातार देखते जा रहे हैं और ये 1 महीने के भीतर में, और अब 24 घंटे के अंदर 2 हादसे हमने देख लिए। आग लग गई, जाने कितने लोग मरणासन्न स्थिति में हैं और सैकड़ों घायल। किस बात की सुरक्षा? चलिए इसको छोड़ दीजिए, दूसरी घटना का जिक्र कर देता हूं। एक बस, बड़ा सामान्य सा लगेगा, श्रीनगर के पास में खाई में गिर गई और उससे 38 लोगों की मौत हो गई और करीब 2 दर्जन लोग अभी इस स्थिति में है, घायल हैं कि पता नहीं वो बचेंगे कि नहीं बचेंगे। यानी ये हालात है। अब आप कहेंगे तो इसमें क्या हुआ भाई, बस एक्सीडेंट हो गई? नहीं, बस एक्सीडेंट हुई क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार ने अदानी अंबानी जैसे लोगों को फायदा देने के लिए वहां जो खनन का काम शुरू किया और तमाम जो उनके लिए प्रोजेक्ट शुरू करे हैं, उस प्रोजेक्ट के लिए उन रोडों को असुरक्षित कर दिया गया, उन्हें इतना खोद दिया गया है और उस खनन के कारण वो असुरक्षित हुई है, जिससे भरभरा करके गिर पड़ता है। इसी कारण से वो स्लिप हुई और नीचे गिरी। तो यानी जनता की जीवन से कोई कंसर्न नहीं है, कंसर्न सिर्फ अपने से। भारत सरकार की, और तब उत्तर प्रदेश में हुआ करता था उत्तराखंड, उस समय की रिपोर्ट है 1978 की, और उस रिपोर्ट में कमीशन ने जो रिपोर्ट दी थी उसमें कहा था कि उत्तराखंड में कहां कहां कैसे कैसे क्या खनन करने से क्या नुकसान होगा, इसलिए यहां बड़े तरीके से ही विकास के कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए, अनियमित तरीके से नहीं। अभी क्या हुआ, एक भूस्खलन होता है उत्तरकाशी के पास और उसमें 40 मजदूर एक टनल के अंदर दब जाते हैं। उनको बचाने की कोशिश हो रही है और बचाने के लिए भी भारत सरकार सक्षम नहीं है। उसने थाईलैंड और नॉर्वे की मदद ली है। सोचिए, आप अपने देश के नागरिकों को नहीं बचा सकते हैं, थाईलैंड और नॉर्वे की मदद ले रहे हैं। बहरहाल इसके बावजूद वो अभी फंसे हुए हैं और वो टनल जो है धसक चुकी है। इस तरह के भूस्खलन होते हैं, चीजें होती हैं, लोग मौत के मुंह में जाते हैं। क्यों?
क्योंकि ये मानव निर्मित है। ये समस्या प्रकृति ने नहीं दी है, आपने पैदा की। इसके पहले हमने देखा था पौड़ी में जिस तरीके से हुआ था और बद्रीनाथ के पास में जो सारा हुआ था उसको आप देखें, वहां पर जिस तरीके से हुआ है और जिस तरीके से लैंड स्लाइडिंग हुई और उन सब के बाद में खतरा घोषित कर दिया गया। शंकराचार्य का वहां पर स्थान है, उस स्थान को भी असुरक्षित घोषित किया गया। तमाम गांवों को के लोगों को निर्वासित कर दिया गया। यह हालात पैदा हो गए। तो जब ये हालात पैदा हो गए हों तो आप कौन सा देश बना रहे हैं? न प्राकृतिक सुरक्षा है, न दूसरी सुरक्षा है। मैं दिल्ली आया, देखा कि यमुना की स्थिति ये है। यमुना झाग से भरी हुई है। छठ का त्योहार आप मनाने जा रहे हैं, सब क्या मनाएंगे? इस गंध में बीमार पड़ जाए, ना हवा सही है, ना वो पानी सही है, ना कुछ सही है। तो आपने देश को दिया क्या? देश को दिया प्रदूषण, देश को दिया भ्रष्टाचार, देश को दिया समस्याएं, देश को दी महंगाई, देश को दी बेरोजगारी और न जाने कितनी समस्याएं। प्रकृति खत्म कर दी। इसके बाद में आप कहते हैं आप विश्व गुरु हैं। अब जनता पूछती है क्या इतनी समस्याएं देने वाला विश्व गुरु हो सकता है या विश्व गुरु हो सकता है? फैसला आपको करना है। जय हिंद।